हाँ जी बेटे, सो लेट्स कंटिन्यू। अज दा आर्टिकल लिख लो कि मल्टीपल, ठीक है, और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस, ठीक है। अच्छा, इन्हां दे अंदर भी अच्छा मल्टीपल है जिदा कोई एंगल थीटा है, लाइक मल्टीपल हो सकते हो लाइक इंटीग्रल मल्टीपल जिमें 2 थीटा, ठीक है, 3 थीटा, 4 थीटा, ठीक है, इन्होंने कहने मल्टीपल। अगर लाइक अगर फ्रैक्शन च लिया जाइए थीटा बाय 2, थीटा बाय 3, थीटा बाय 4 एटसैट्रा, इन्हों आप सब मल्टीपल कहने, ठीक है। सो बट अपना अज का लैक्चर जोड़ा है दैट विल बी फोकस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इको ही फार्मूला मतलब इको ही मल्टीपल च पढ़ांगे कि डबल अगर करना है 2 थीटा ने, ठीक है। सो दैट्स वट वी आर कंसर्न विद टुडे। एंड चंगी गल की है कि अज दे देखो इंपॉर्टेंट बहुत है ज़्यादा अज का लैक्चर, बिकॉज ये हुण तक भी समझ चुके हो कि ये फार्मूले अगे अपलाई होंगे है, ठीक है। सो लिस्ट आप अपडेट कर लेनी है। और चंगी गल की सी कि अज दे फार्मूले दे बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्री बाद थोड़े बहुत फार्मूले रह जाने हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फार्मूलेस। तो इस करके बस एक थोड़ा उम्मीद देनी बड़ी जरूरी है कि बस ऑलमोस्ट लग गई है। एंड दैट इज़ सो ट्रू कि क्योंकि फिलहाल तक अगर वेख्या जाए तो किहड़े पढ़ लिया पहला साइन ए प्लस बी वाले है ना, ए वाली एक टाइप सी, फिर तुसी किते सो मैनी फॉर्मूले इन दैट, फिर तुसी आ गए से 2 साइन ए कॉस बी टाइप ते है ना, ये पूरी टाइप सी, फिर तुसी किता साइन सी प्लस साइन डी, मतलब अच्छा 3 कैटेगरी सी है ना। अच्छा वो बाद हुण आ गया आप मल्टीपल च, लाइक अपने +1 जब पढ़ांगे डबल तो 3 टाइम दे 2 थीटा तो 3 थीटा, बट अज का लैक्चर आप फोकस करांगे सिर्फ डबल एंगल ते, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। इन्हां दी डेरिवेशन बेटे इत्थों ही शुरू होंदी है, ठीक है। सो दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल दी फार्मूला। साइन ए प्लस बी, हाँ जी, किहदे बराबर है पुत्र? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा हुण ए आइडेंटिटी मतलब कुछ भी ए और बी एंगल रखोगे रियल तो ट्रू है। हुण इत्थे लेट अस पुट ए तो बी बराबर भी हो सकते हैं। लेट मी पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा इन दिस आइडेंटिटी। तो लैफ्ट हैंड साइड की बन गई मेरी साइन थीटा प्लस थीटा, सो दिस बिकम्स साइन 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा इत्थे भी थीटा हाँ जी, कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो इत्थे लिख दें, फिर फाइनल फॉर्मूला लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हाँ जी कॉस थीटा साइन थीटा विच इज़ सेम एज साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज़ 2 साइन थीटा ते कॉस थीटा। सो तुहाडे को फॉर्मूला आ गया, ठीक है। डेरिवेशन होगी, गल खत्म। सो इसका मतलब याद कर लिए क्योंकि अज दे मेरा फोकस की रहूगा तुहानू फॉर्मूले याद कराना तो ये बेसिक प्रॉब्लम के नाल थोड़े बहुत गां दे भी, बट मेन पार्ट इज़ रिमेंबर द फॉर्मूले। जिन्ने ज़्यादा फॉर्मूले तुहानू याद हो गए उन्ना ईजी नज़र आ जाएगा यार आ वाला फॉर्मूला बुलाना है, ठीक है। सो की फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा इज़ वट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो लैफ्ट हैंड साइड ते मतलब मैं एवं याद करावा कि इधर कोई एंगल होएगा, ठीक है, 2 थीटा है तो इक्वल के बराबर आ गया, एक 2 आएगा, एक साइन की टर्म तो कॉस की टर्म, और इधर जावांगे तो एंगल साडा हाफ हो गया, ठीक है। हुण इस फॉर्मूले नूं भी तुसी एवें नहीं लेना कि इत्थे 2 थीटा ही होवे। वट आई मीन टू से, अच्छा इत्थे एवें करदे हैं इस फॉर्मूले च ए दी वैल्यू ते बी दी वैल्यू लेट मी पुट 2 थीटा, ठीक है। तो शेयर मी आउट, ए नूं ते बी नूं 2 थीटा पुट करता बिकॉज ए और बी कोई भी एंगल है। इत्थे पुट करांगे 2 थीटा तो लैफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, हाँ जी साइन 2 थीटा बिकॉज ए ते बी तुसी पुट किया 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा प्लस हाँ जी इधर भी कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा विच इज सेम, ठीक है। और फिर 2 टाइम आ गया साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस सेम थिंग दैट इज 2 टाइम साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब की हो गया। हुण कई बार बच्चे की करते कि सर नहीं 2 थीटा ही है कि इतने 4 नहीं हो सकता, 2 थीटा एक सिर्फ नोशन है, एक इंडिकेशन है कि यार जिहड़ा एंगल इधर है सज्जे पासे 2 थीटा का हाफ कितना है थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा। इधर अगर 4 थीटा है 4 का हाफ कितना होया पुत्र, 4 का हाफ 2 आ जाएगा। सो बेसिकली ये फॉर्मूले के अंदर
वट आई मीन टू से कि जरूरी नहीं 2 थीटा होवे, 2 थीटा तो यदा हाफ थीटा आ जाएगा, 4 थीटा है 4 थीटा का हाफ 2 थीटा आ जाएगा, जिवें इत्थे कीता। इत्थे 5 थीटा होवे, 5 थीटा का हाफ कितना आएगा 5 थीटा बाय 2, ठीक है। सो इन जनरल लिख लो, इसका मतलब साइन ऑफ वी कैन से कि एनी एंगल, ठीक है, एनी एंगल एम एफ पढ़ लो, कोई भी इत्थे एंगल लिखा कि बराबर होएगा 2 आएगा नाल एक टर्म साइन दी ते एक टर्म कॉस दी, हाँ जी की आएगा हाफ ऑफ दैट एंगल, ठीक है, हाफ ऑफ दैट एंगल आ जो भी है, ठीक है, द हाफ तो इधर द हाफ आ कहने का भाव है। तो पर 2 होवे तो 2 द हाफ थीटा आ जाएगा, 3 है तो 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा, कोई गल नहीं, 4 थीटा द हाफ 2 थीटा आ जाएगा। हुण इस कन्फ्यूजन कोई नहीं है, क्वेश्चन च सानू बिल्कुल नज़र आ जाता है कि यार क्वेश्चन दिता आ 2 थीटा च, हुण मैं दस्सण की कोशिश कर रहा कि मैनू किद्दां पता लगूगा आही फॉर्मूले लाने। क्वेश्चन सीगा 2 च, आंसर उहदा हद च आ रहा होएगा, यू नो कि क्वेश्चन 2 थीटा च यार आंसर थीटा च है, तो इत्थों माइंड च आ जाता है कि लेट अस अप्लाई हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूला, इनू जो मर्जी कह लो, ठीक है। इधर लो जाइए तो हाफ हो रहा है, इधरों आइए तो डबल हो रहा है, ठीक है। आई गेस इन्नी गल तुहानू समझ आई है। सो इसका मतलब चलो लेट मी राइट फ्यू मोर ऑफ दीज फॉर्मूलेज कि अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। अच्छा मैं अगर कਹਾਂ कि साइन 8 थीटा 4 थीटा की टर्म च लिखना है तो की आएगा 8 थीटा पहला तो 2 आएगा, एक टर्म साइन दी तो एक टर्म कॉस दी, ठीक है। हाँ जी ਇਹਦਾ हाफ आएगा, ऑलरेडी मैं दस चुका, इधरों इधर जाओगे द एंगल विल बी दी हाफ ऑफ दिस, और इधरों इधर लिखना है तो यू नो जो एंगल इत्थे है उसका फिर डबल कर दो, थीटा आ इत्थे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन तुसीं किधरों किधर जा रहे हो। सो मैं इधर लिखना है तो कितना आ गया 8 द हाफ 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा, ठीक है। आई गेस इन्नी गल समझ आ गई तुहानू। अच्छा आ दस्यो साइन 6 थीटा, हाँ जी अगेन 2 आऊगा एक, ठीक है। डेरिवेशन से याद है कि नहीं, 2 टर्म्स आनी, एक वाली ऐड करके 2 आना। हाँ जी साइन हाफ कितना आ गया 3 थीटा, एक कॉस दी टर्म 3 थीटा, ठीक है। अगेन प्रॉब्लम तो नज़र आ जाऊगा यार, क्वेश्चन 6 थीटा च आंसर 3 च आ रहा है तो अद्ध हो रहा है। अच्छा 3 थीटा वन ऑफ द वेज, हाँ जी 2 साइन ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल दैट इज़ 3 थीटा बाय 2 एंड कॉस ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल 3 थीटा बाय 2। एंड क्वेश्चन के अंदर आ तो बहुत वरत्या जाता है, फार्मूला वही है बट लाइक कला साइन थीटा अगर लिखा हो, हाँ जी साइन थीटा, हाँ जी इनू अद्ध च लिखना है तो एक तो आ जाएगा 2 साइन दी टर्म तो कॉस दी टर्म, थीटा द हाफ थीटा बाय 2 तो कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। सो बेसिकली सारे इको ही फॉर्मूले है, बस थे एंगल नू चेंज करी जा रहे हैं ना, क्योंकि 2 थीटा के एंगल रिप्रजेंट करता है, एक रिप्रजेंट कर रहा है वट एवर एंगल इधर से इधर हाफ आ जाएगा। सो एक तो ये याद हो। सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुत्र हो गया कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है बेटे। और आ याद रखियो कि क्वेश्चन च थीटा बाय 2 च वी विल जस्ट हाफ इट, ठीक है। अच्छा ये 2 फॉर्मूले है 2 थीटा के, जे तो तुहानू साइन कॉस च आंसर चाहिए पुत्र फिर तो आही लावांगे, ठीक है। आ वाला फॉर्मूला जे तुहानू चाहिए कि साइन 2 थीटा का आंसर टैन दी टर्म्स, तो फिर आ लिख लो, मैं समझा देना कितों है, दैट इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और इन्हों की लिस्ट जरूर बना लो बेटे, अपडेट कर लियो, बिकॉज जे नहीं पढ़ोगे दे कैन बी सम टाइम कन्फ्यूजिंग। एंड मैं फिर कहदा कि बस आही फॉर्मूले लास्ट है ਜਿਹੜੇ थोड़ा जहा एक बार माइंड च बैन टाइम लगता है, अगर तुम नाल लिखी जाओगे फिर कोई गल नहीं, ठीक है। सो साइन 2 थीटा के बस आ 2 फॉर्मूले, जे तो साइन कॉस च खुलना है तो आ वाला लावांगे, जे इनू 2 टैन च चाहिए तो फिर आ लावांगे। यदि डेरीवेशन देख लें, देखो 2 टैन थीटा आप साइन कॉस कर लें, राइट हैंड साइड लें, टैन के बराबर होंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू अच्छा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे बेटे सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर सीकेंड स्क्वायर आएगा, ऊपर जाके की आएगा 1 बाय सीकेंड स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो एक कॉस कटिया गया, सो के बराबर आ गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। सो इफ़ वी वॉन्ट द आंसर प्योरली इन टर्म्स ऑफ टैन फिर सैकेंड लावांगे, इफ़ वी वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस पहला लावांगे। और दोनों फॉर्मूले कॉमन की चीज़ है, लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड वाल जा रहे हैं, एंगल जिन्ना है इधर हाफ हो रहा है, इधर 2 थीटा सी इतने थीटा, सो एंगल इज़
like getting half if we are moving from left hand side to right hand side. और कॉम्बीनेशन याद रखो ये नाल मैं चलो सौखे सौखे सवाल कराई जावा कुछ सो कॉल्ड सौखे बट जे जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं ओले तो औखे होने जिदा हुण कई बार अच्छा आ एक्सप्रैशन बहुत ज़्यादा कॉमन याद है कि नहीं तुहानूं जब तुसी साइन सी प्लस साइन टू साइन ए कॉस भी करते होंदे सी ठीक है तो पूरा फॉर्मूला सी उस ए ते बी एंगल डिफरेंट सीगे ठीक है फॉर्मूला लाता इत्थे की है कि दोनों बराबर है ठीक है फॉर्मूला उच भी लाओगे तो आंसर सेम आएगा बट अगे तो याद रखो कि जब भी साइन इंटू कॉस पिया होवे जिवें इत्थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगे 2 चाहिए ठीक है क्योंकि राइट टू लैफ्ट का जावांगे 2 भी चाहिए ना तो इत्थे की है एंगल सेम है सो मान लो मैं कहां इहदी वैल्यू लभो साइन 15 हुण एज अ क्वेश्चन तुसीं लिखी जाओ इंटू कॉस 15 ना ईवन जो तुसीं पुराना प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले बनाने 2 होना चाहिए सी ठीक है 2 ना मल्टीप्लाई ते 2 ना डिवाइड ना या तो टू साइन ए कॉस भी ला दो बट क्योंकि बराबर ही है सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगे तो सीधा ला देवांगे इफ द एंगल्स आर इक्वल सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो बिल्कुल याद कर लो बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा सो डबल हो जाएगा सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जी आ वाली साइड है इज इक्वल टू साइन ऑफ हाँ जी आ जिन्ना एंगल है तो डबल हो जाएगा सो इतने 15 है 15 का डबल हो जाएगा 30 डिग्रीज सो साइन 30 1/2 1/2 1/2 यदि वैल्यू 1/4 आ जाएगी ठीक है एदा आंसर जो पूछा गया सो रिमेंबर द कॉम्बिनेशन सो ये नोट लिख लो कि वेन एवर वी हैव अ टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा सो व्हाट यू डू यू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 एंड वी कैन मेक दिस एज साइन 2 थीटा सो ए एक साइन च आ जाएगा ठीक है अगे क्वेश्चन प्रोसीड कर लेंगे ठीक है पुत्र सो ये वाली बात समझ आ गई अच्छा इदा ही सैकेंड भी याद कर लो हाँ जी tan की टर्म की फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ठीक है चित्ते कर लो साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इफ आई टेल यू +2 च एक चैप्टर आता है अगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड वो सब तो ज़्यादा फॉर्मूले आ डबल एंगल साइन 2 थीटा दे कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा वरतन होते बाकी भी वरते जाने बट दीज आर द वन विच आर लाइक वेरी फ्रीकुएंटली यूज्ड अच्छा हुण जे इधरों इधर जाना तो आ लिख लांगे है ना जे इधरों इधर आना तो कॉम्बीनेशन याद रखो जिवें सपोज करो मैं तुहानूं पूछां कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ लेट्स से हुण तुसीं दस्सिओ मैनूं सोच के कि इहदी वैल्यू 2 tan let's say 22.5 degrees upon 1 plus tan square 22.5 degrees ठीक है कहता फाइंड दिस वैल्यू यहो जे सवाल मैं फिर कहता पहला जेई जोई च आ चुके ऑब्जेक्टिव्स तो इस करके भावें सौखे है बट इंपॉर्टेंट है सारे ठीक है ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सो डायरेक्ट फॉर्मूला सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 22.5 हाँ जी किहदे बराबर है ठीक है इधरों इधर जा रहे हैं साइन ऑफ डबल ऑफ दिस है थीटा है तो इतने 2 थीटा है सो कितना होएगा 22.5 का डबल 2 टाइम करोगे तो कितना आ गया 45 डिग्री सो दिस एक्सप्रैशन हुण जे तुसीं सोचो सर पहला साइन 22 tan 22.5 कढ़िए ये कढ़न की लोड़ नहीं डायरैक्ट फॉर्मूला ही बनया पे सो दैट इज साइन 45 इज 1/√2 सो एस एक्सप्रैशन का आंसर 1/√2 के बराबर है ठीक है सो थानू आई गैस याद हो गया होना है ना सो इज दैट क्लियर अच्छा वो बाद कॉस ते आ जाओ सो इतने मैं लिखता सो आ दोनों हो गए साइन दे साइन कॉस खुलना तो पहला टैन च खुलना तो दूजा ठीक है नैक्सट लिख लो कॉज ऑफ a प्लस बी हाँ जी कॉस ऑफ a प्लस बी के बराबर होंगे कॉस ए कॉस बी सो मेरे ड्राइव करने तो पहले तुम खुद करो ए बी नू थीटा थीटा पुट करके सेम है ना तो साइन ए साइन बी आ फॉर्मूला होंगे कॉस ए प्लस बी हाँ जी की करिए लेट अस पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा ठीक है इतने थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा
लिखाई है साफ आ रही है ना, चलो रंग का असर लगता है, ठीक है। चलो एनीवेज आ हो गया पहला फॉर्मूला। सो इधर अगेन इधर डबल एंगल है, इधर हाफ हो गया, ठीक है। तो वो तो है इधरों इधर जावांगे अध हो जाएगा। तो एच का मिक्स है कॉस जिते पहला फॉर्मूला एम एम कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 10th च पढ़ा सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होंगे। सो कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो इधरों इधर हाफ हो जाएगा। अच्छा जे तो मैनू साइन कॉस चाहिए फिर तो मैं आ ला दांगा। मैनू मान लो चाहिए यार फॉर्मूला कि मैनू कला कॉस चाहिए, आई वॉन्ट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली। तो ठीक है मैं की करा, साइन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ए नहीं मिटे दो, तो की करो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ जी, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली तो फॉर्मूला पहला ही है, बस वो मैनुपुलेशन ही कर रहे। सो हुण जे मैनू कॉस टू थीटा चाहता है आंसर मैनू कल्ला कॉस चाहिए तो फिर मैं आ लाऊंगा, मतलब आ स्टैप मैं नहीं लिखूंगा, पहला आ लिखा फिर आ लिखा, ठीक है। सो अगर मैनू कॉस टू थीटा का फॉर्मूला चाहिए है कल्ला साइन की टर्म च, हाँ जी, की करांगे फिर कॉस खत्म करांगे। कॉस नूं किवें खत्म करांगे, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, यदी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे आइए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो चलो इनू याद कराने ते मैं रट्टे मरा देना तुहानू, पहला ड्राइव कर लिया, एक लास्ट tan का रह गया एंड कॉस टू थीटा अगर tan की टर्म चाहिए पहला लिख लो फिर मैं ड्राइव कर देना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा रेसिप्रोकल सॉरी डिनोमिनेटर आई साइन वाला है, वो सीगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट गए हैं, हाँ जी, लेफ्ट टू राइट एंगल की होया हाफ 2 थीटा। अच्छा ये आसान पार्ट है याद करना, इधर 2 थीटा सारे पासे, इधर सारे पासे थीटा थीटा ही, सो एंगल हाफ हो जाएगा। सो जी स्क्वायर की टर्म है, और मोर ओवर हर एक फॉर्मूले स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या कला कॉस स्क्वायर या कला साइन स्क्वायर या tan स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म च एंगल हाफ है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो की करिए हुण इनू ड्राइव कर लीए। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan नू साइन कॉस कर लो क्योंकि साइन कॉस किया है, 1 माइनस tan इज हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो इतने। सो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो आ कट के 1 आ गया बिकॉज सीकेंट स्क्वायर इज 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो की आ गया बच के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ा कि बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉस टू थीटा के बराबर होंगे, ठीक है। सो इनू आप याद कर लीए। लेट अस स्पेंड सम टाइम ऑन मैमोराइजिंग दीज फार्मूलेस, क्योंकि जे याद हो गया तो क्वेश्चन बेटे ज़्यादा टाइम नहीं लगना सॉल्व होंगे, इन्ना का एक्सपीरियंस तुहानू पहले फार्मूले तो भी हो गया होना, ठीक है। हाँ जी, जे तो मिक्स चाहिए तो पहली गल नोट करने वाली की है कि राइट हैंड साइड पर हर एक टर्म स्क्वायर है, स्क्वायर 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 ट्रिग्नोमैट्री की टर्म का स्क्वायर है। दूजा जे कॉस साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा खोल दो, जे कला कॉस चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, जे कला साइन चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, डिनोमिनेटर साइन वाली है, ठीक है। और लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड पर आवांगे तो स्क्वायर वाली टर्म च एंगल इधर का अध है, जे इधरों इधर जावांगे इधर थीटा तो इधर, सो इस साइड तो इस साइड पर जावांगे तो एंगल डबल कर देंगे, ठीक है। इधरों इधर आवा तो एंगल हाफ कर दें, ठीक है। और वो पैटर्न बिल्कुल याद हो, फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो एक मैं चीज़ थोड़ा दसना चाहना कि अगर मैं तीजा ते दूजा तीजा फॉर्मूला ना इन्हें एक मिनट सुनो, ये बिकॉज दिस आ कॉम्बीनेशन जी दसना गया वो मैनिपुलेशन ही है, बट ज़्यादा कॉमन आती है फ्रीकुएंट आती है तो मैं तुम्हें चेते करा दा। आप प्लस -1 है ना, ये -1 नू इधर ले जाओ आ वाला सेकंड तो की आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाँ जी इधर की बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ए चों आ माइनस वाली टर्म बेटे इधर ले जाओ, सो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा
और आ कॉस वाली इधर ले आओ, थोड़े को जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, सो इनू तुसी एज सच याद रखो, है तो फॉर्मूले आही है ना। सो क्योंकि कई बार बहुत कॉमन दिता होंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो रादर दैन फिर जनरली तुसी की करोगे कि मैं कहा 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिता है, फिर तुसी करोगे सर कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर कटोगे कैंसल करोगे आंसर लिख लोगे। सो ये चीज़ नू अवॉइड करन लई आपां सीधा ये फॉर्मूला याद रखांगे कि जे ते 1 प्लस कॉस है, पहला तो याद करने तरीका कि 1 प्लस कॉस होएगा, एक 1 माइनस कॉस होएगा। और इन्ना पता है कि कॉस वाली टर्म देना एंगल 2 थीटा है और स्क्वायर वाली टर्म च हाफ है। सो जे ते 1 प्लस कॉस है पुत्र तो लिख दो 2 कॉस स्क्वायर हाफ दी एंगल, स्क्वायर वाली टर्म च एंगल हाफ होगा। ठीक है, और अगर 1 माइनस है तो कॉस के नाल अगे माइनस है तो साइन स्क्वायर खोल दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो अगर प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बाकी आ मैं चीज़ साइन वाले समझा चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कला 2 थीटा ही होएगा, जेड़ा एंगल इधर 4 है तो इतने 2 आ जाएगा। ठीक है, इतने 8 थीटा तो इतने 4 थीटा आ जाएगा। सो वट एवर एंगल वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ते की होगा वह अध हो जाऊगा। और आ जेडे दोनों आ मैं आई कैन नॉट लाइक लेस एम्फोसाइज एदा इंपॉर्टेंस, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 प्लस कॉस ते 1 माइनस कॉस। सो 1 प्लस कॉस है तो की खोल दो 2 कॉस स्क्वायर हाफ दी एंगल, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर हाफ दी एंगल। ठीक है, याद रखियो पुत्र, रिमेंबर दिस, जिदा मैं यदि थोड़ी प्रैक्टिस करा दा पहला। अच्छा दसो, अगर 1 प्लस कॉस 8 थीटा है कि बराबर होएगा? पहला तो 1 प्लस कॉस है, प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, एंगल हाफ क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म च एंगल अध होंगे, 4 द हाफ 8 द हाफ सॉरी 4 थीटा, तो यह आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट 1 माइनस कॉस 4 थीटा? पहली गल 1 माइनस कॉस है, इतने 1 माइनस कॉस है, एंड 1 माइनस की खुलेगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 4 द हाफ 2 थीटा। ठीक है, अच्छा आ दसो 1 प्लस कॉस थीटा? हाँ जी, प्लस है तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर, सो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल तो हाफ होना ही होना है, दैट इज थीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? हाँ जी, माइनस है तो कितना आ गया साइन स्क्वायर, कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ होना है थीटा बाय 2। ठीक है पुत्र, तो मतलब ये ते स्पेंड सम टाइम, नोटबुक चक्को, फॉर्मूले जो मैं आ लिखिया खुद करो। ठीक है, तो क्वेश्चन आई टेल यू कि थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हुण तुहाडे सामने सवाल पिया होवे, जिदा मैं चलो एक एग्जाम्पल दे के दिखाऊँ, मैं तुहानूं कहां कि यार यू नो लेट्स से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैं कहां प्रूव दिस कॉट थीटा बाय 2, मतलब प्रूव करना क्या पहला सवाल। तो इफ़ यू डू नॉट नो दीज फॉर्मूलाज लाइक यू कैन नॉट गो फर्दर। हुण जे फॉर्मूले पता है, मान लो हुण शुरू करना है, पहला चीज़ देखो लैफ्ट हैंड साइड एंगल की है थीटा, राइट साइड च अध हो गया, तो दिस गिव्स यू द हिंट कि ठीक है यार आप आ वाले फॉर्मूले लाने हाफ या डबल। समझा रही गल भी? पुराने जो पढ़ चुके हैं उदों तो बैटर है कि अध हो रहा आंसर च अध हो रहा तो वो लावांगे। तो जब इन्ना पता लग गया तो फिर तो फॉर्मूले चेते है तुहानूं। हुण जिवें हुणे याद कराया 1 प्लस है पुत्र, 1 प्लस कॉस थीटा की होएगा 2, हाँ जी वट कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस की होएगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, एंगल कितना होएगा जिन्ना इधर है उदा अध होएगा। सो आ कट गया, हाँ जी कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर रूट है तो अंडर रूट ना कट के मॉड आ जाएगा। ठीक है जी, उन्हें मॉड नहीं सी लिया, मतलब वो अज्यूम कर रहा है कि आ एंगल इदा का कि वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे इट गोस। ठीक है, सो आ 2 फॉर्मूले पुत्र याद रखने, तुसी स्पैशल इन्हों टेंशन देनी। और इधरों वंस अगेन ठीक है, आ चारों हो गए। ठीक है, आ 2 तो आ सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आ क्योंकि पूछते हैं कि 1 प्लस कॉस ते 2 कॉस स्क्वायर हाफ, 1 माइनस कॉस ते 2 साइन स्क्वायर हाफ, आ हो गए। और आ तुसी कॉम्बीनेशन याद रखो कि हाँ जी जिवें लास्ट दी मैं दसदा की है कॉस 2 थीटा इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा हुण जिवें आ लिखा होवे मैं कहां 1 माइनस
tan square 15 degrees ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ JEE ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਹਾਰਡ ਵਨ। ਤੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ tan 45 ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ tan 45 ਇਜ਼ tan 15 ਇਜ਼ 45, ਠੀਕ ਹੈ, -30। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, tan A tan B ਕਰਕੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 1 - tan square theta upon 1 + tan square theta, ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ cos of 2 ਟਾਈਮ ਦੀ 15 ਡਿਗਰੀ cos 30 is ਹਾਂਜੀ √3/2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਆਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ठीक है बेटे। अच्छा आ दसो, हाले तुहाडे मोरे फॉर्मूले पाए, जस्ट टेल मी जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्रीज -1। हाँ जी आंसर दसो की होएगा? देखो किहड़ा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos डबल दिस एंगल, स्क्वायर तो इधर आ रहा है डबल होएगा, इज इक्वल टू cos ऑफ 2 टाइम दिस। सो 2 × 22.5 दैट इज इक्वल टू हाँ जी वट cos ऑफ हाँ जी 45 डिग्रीज दैट इज़ 1/√2, ठीक है। सो यदि वैल्यू 1/√2 आ गई, ठीक है बेटे। सो हुण तुहानूं याद हो गया, लास्ट इहदा लिख लो tan दा, एंड दैट इज़ इक्को ही फॉर्मूला है और दैट इज़ प्रीटी ईजी टू डिराइव। वाई? बिकॉज tan 2 थीटा लिख लो इज इक्वल टू वट sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, ठीक है, ये डेरिवेशन है ना। और sin 2 थीटा किहदे बराबर सी? tan दी टर्म चा वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये देख cos 2 थीटा आ सीगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कटा जाएगा। तो फॉर्मूला की बन गया 2 tan थीटा, ठीक है, न्यूमिनेटर आ वाला, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इहदा यही फॉर्मूला, गल खत्म। इधर 2 है तो इधर थीटा, अगर इतने 4 होंदा तो इतने 2 थीटा आना सी। याद रखना होवे तो tan साइन वाला ही है, बट साइन च प्लस होंदा है, tan च माइनस है। तो अगे वीडियो देखने तो पहला की करो, आ साइन वाले, ठीक है, आ वाले फॉर्मूले साइंस तो आसान है, दो ही है, ठीक है। साइंस की होंदा, एक साइन कॉस खुलता है तो एक ही फॉर्मूला साइन कॉस है और tan का एक ही है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा फस नहीं है। tan का तो फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस है कॉस, अगर साइन कॉस खोलना है तो पहला वाला, अगर कला कॉस खोलना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कला साइंस खोलना है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, tan च खोलना है तो आ वाला, और लैफ्ट टू राइट जावांगे एंगल हाफ हो जाएगा। और दूजा तीजा आ उन्हों की आ कॉम्बीनेशन बहुत ज़्यादा वरती जाती है, 1 + cos तो 1 - cos, तो 1 + cos है तो 2 cos स्क्वायर खोलो एंगल हाफ कर दो, 1 - cos है तो 2 sin स्क्वायर खोलो तो एंगल हाफ कर दो, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। और ठीक है, एच में एक चीज़ होर दसी सी कि साइन कॉस पे है तो 2 ना मल्टीप्लाई, मतलब खेल करना 2 2 है सारे, इधर भी 2 है इधर भी, ठीक है, साइंस भी, तो जिथे जिथे मतलब फॉर्मूला ऐसा सच याद करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो वो कहता जी आप प्रूव करो। अच्छा पहला क्वेश्चन पढ़िया, फिर वेख्या इधर एंगल किहो जी टर्म च है, लैफ्ट हैंड साइड 2x, राइट हैंड साइड ते हाफ हो रहा है, ठीक है। इस करके ये पता लग गया कि आह वाले फॉर्मूले लाने। ओके, तो या तो हुण सानू आ तो तुहानूं चेते में फिर लिखदा 1 + cos थीटा इज प्लस है तो cos खुलेगा 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, ये तो क्योंकि वरते जाते बहुत ज़्यादा, 1 - cos होवे, ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर खुलता है। तो फॉर्मूले 1 + cos है तो 1 - cos है, ठीक है। चलो लेट्स अप्लाई। ओके, डिनोमिनेटर व्हाट इज 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल 2x द हाफ x, और sin 2x का तो एक ही फॉर्मूला है sin cos, दैट इज 2 sin थीटा एंड cos थीटा,
याद है कि नहीं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आधे च ले आए हैं, फिर सिंप्लीफाई कर लो, दिस गोज ऑफ, इधर कॉस ना कॉस कटेगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan x, ठीक है। हुण +2 जिदा मैं दसिया कि हुण आप एक्सप्रैशन की इंटीग्रेशन पूछ लै, हुण ये बराबर है दैट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यदि इंटीग्रेशन, इट्स ईजी, ठीक है। इस करके सिंपलीफिकेशन च काम आता है, ठीक है। सो इस करके आ हो गया, ठीक है। तो चलो नैक्सट देखते हैं। अगेन क्वेश्चन च एंगल डबल आ, आंसर च एक्स आ, हाफ हो गया, और इतने नज़र आ रहा है देखो 1 माइनस कॉस तो 1 प्लस कॉस तो बने बने पे। सो वट इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर आऊगा, साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, साइन 2 थीटा तो फॉर्मूला एक है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एंड 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर हाफ दी एंगल, साइन 2x का फॉर्मूला एक है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इन्ना हो गया। हुण यू कैन सी के क्वेश्चन जो एंगल है एक्स एक्स आ गया, ठीक है। तद ही राइट हैंड साइड वाल जावांगे। हुण फिर तो सिंपल अलजैब्रिक सिंपलीफिकेशन कॉमन की आ रहा, 2 आ रहा तो साइन एक्स आ रहा, ठीक है। तो की बचे अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर भी 2 आ रहा तो कॉस कॉमन आ रहा है, तो की बचा कॉस एक्स प्लस आ साइन एक्स, तो आई गेस आ सेम है, कट गया 2 ना 2 कट गया, साइन बाय कॉस tan x थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है बेटे। सो अच्छा ये क्योंकि लिखा ही है ना, मैं एक चीज़ नाल दी नाल दसदा, ठीक है बेटे, समझ आई गल। ओके एक मिनट आ तो दसो जरा, एक मिनट लिख के पहला प्रूव कर लो। कैन यू गाइस प्रूव इट। राइट हैंड साइड ते मैंने x/2 की टर्म च एक्सप्रैशन लैके आओ, प्रूव करने की बजाय आई मस्ट से कि सिंपलीफाई दिस इन टर्म्स ऑफ x/2, ठीक है, ठीक है। देखो की आंदा, चलो अगेन जब मैं कहना होना मतलब पॉज करके ट्राई करो। चलो की आएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा इज हाँ जी वट 2, ये मैं फॉर्मूला लिखदा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होंदा है कि हाँ जी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, याद है कि नहीं। साइन ऑफ एनी एंगल इज ट्वाइस साइन ऑफ हाफ तो कॉस ऑफ हाफ, तो आ दो फॉर्मूले वरते जाने, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ जी की हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। मैं तुहानू कहा सीगा x/2 चाहिए तो मैं हाफ कर रहा, साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। सो हुण की करिए, इनू कट्टिया गया, साइन साइन कितना आ गया साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 tan x बाय 2, तो आ लिख लो एक बार, ठीक है। एज ए क्वेश्चन आवे तो बहुत वधिया, ये मैं तुहानू एक चीज़ा याद कराने किसी परपस लिए। अच्छा अगर सैकेंड हो 1 प्लस कॉस तो प्लस की होएगा 1 प्लस कॉस विल बी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 ना 2 कटिया गया, कॉस ना कॉस कितना आ गया, कॉट बाय कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा। सो दिस विल बी कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। आ दो और आते, ठीक है, जस्ट बेयर विद मी, इतने मैं थोड़ा दसना परपस की है, ठीक है। अच्छा एक आ भी लिख लो, आ तो तुहानू पता सी 1 माइनस कॉस तो 1 प्लस कॉस यू ऑलरेडी नो इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, आ भी लिख लेना इतने। सो दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, दिस यू ऑलरेडी नो, ठीक है, ओके। तीजा चौथा तो तुहानू याद ही सी, आ एक पर्टिकुलर केस याद करन क्या मैं। अच्छा हुण एक बार ना थोड़ा रिवाइंड करके शुरू तो एंगलों के क्वेश्चनों की गल करते हैं। 10वीं सीखे से तुसीं आ वाले 0 30 45 60 90, ठीक है, चेते हो जाए ना, एक रिविजन हो जाए कि कुछ किया। आ 10वीं इन्हों की वैल्यू कढ़नी सीखी, फिर तुसीं वड्डे हो गए, फिर आ गया +1, फिर तुसीं सीखे
+1 च आके पई हायर एंगल दे 180 माइनस थीटा जिमें 120 डिग्री याद है कि नहीं 150 डिग्रीज साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾइन ए प्लस बी ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ a ਮਾਈਨਸ b ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ 15 डिग्री ठीक है 75 डिग्री एटसैट्रा याद है कि नहीं 15 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 45 माइनस 30 75 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ 45 प्लस 30 ठीक है ये वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੂ نو म्हणजे याद ਹੋਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ नहीं याद ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸੋ 15 ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 45 माइनस 30 करके 75 ਦੀ 45 प्लस 30 सो आ वाला तीजा चीज़ सीखा ठीक है समझ गए सो इन्हों तो आ भी सीख लिया हुण लुक एट दिस फॉर्मूला खुद दसदा है इधर x है तो इत्थे की है x/2 इधर x तो इधर की है x/2 हुण कोई भी स्टैंडर्ड एंगल अगर x मैनू जिवें मैं कहां कि इत्थे x लो 45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं 45 पुट करा इत्थे 45 तो राइट साइड ते की आ गया 45/2 हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड 45/2 कितना हो गया 22.5 ਇਹਦਾ मतलब अगर कोई भी x स्टैंडर्ड एंगल है मैनू ਉਹਦੇ x/2 ਦੀ वैल्यू आ जाएगी सो ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ लिस्ट आ ये हुण लिख लो कि वी विल यूज दिस लिस्ट टू कैलकुलेट दी ठीक है वैल्यूज़ ऑफ द एंगल विच इज़ हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल किसी भी स्टैंडर्ड एंगल आ हुण तुहाडे लई स्टैंडर्ड सीगे क्योंकि तुसीं इन्हां दी वैल्यू सीखी है इन्हां चों किसी भी हाफ की वैल्यू जिहड़ी नोन नहीं है जिवें 60 का हाफ 30 तो पता ही है हुण जिवें 45 का हाफ 22.5 इत्थों आ जाएगी 15 की वैल्यू पता है 15 का हाफ कितना 7.5 इत्थों आ जाएगी समझे गल सो दिस विल बी यूज टू कैलकुलेट दी वैल्यूज़ टी रेशियो वैल्यू ऑफ दोज एंगल विच आर दी हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल ठीक है सो इसका मतलब हो गया मान लो मैं तुहानूं कहां कि गेट मी द वैल्यू ऑफ लेट्स से tan 22.5 अच्छा जो tan की चाहिए तो पहला वरत लाँगे हालांकि जो cot का चाहिए तो यदा रेसिप्रोकल भी लै सकते हैं बट cot लिए आ वाला वरत लो साइन cos लिए आ वरत लाँगे ठीक है आ तो पता ही है साइन तो cos लिए ठीक है चलो आ कर लें मैं कहा tan 22.5 सो लाइक अगे तो आ जो मान लो स्कूल च कितने आता तो ड्राइव कर दो 1 माइनस cos थीटा जो असीं कर चुके हैं ऑब्जैक्टिवली यदा फॉर्मूला याद रखो इतने वैल्यू पुट करनी ना x की वैल्यू पुट करो किन्नी इतने 45 इतने 45 पुट करोगे इतने भी 45 आएगा इतने भी 45 इतने 45/2 कितना आ गया हाँ जी 22.5 सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज इन दिस सो थोड़ा का आ बन जाएगा सो राइट हैंड साइड जी आ लिखती मैं इधर आ गया 1 माइनस cos 45 ठीक है अपॉन साइन 45 हुण क्योंकि 45 was standard angle so you know the value ठीक है so cos 45 is 1/√2 1 minus 1/√2 that is 1/√2 LCM ले लो हाँ जी कितना आ गया √2 - 1 ये वैल्यू आ गई कि tan 22.5 डिग्री ठीक है ये वैल्यू नूं रट्टा मारन की लोड़ नहीं है आ याद होवे तो तुसीं कदे भी किसी भी स्टैंडर्ड के हाफ दी कट सकते ठीक है अच्छा अगर मैं कहां कि गल समझ आ गई बेटे सो ये याद रखियो कि टू कैलकुलेट दी हाँ जी कद वरते हैं टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ दी स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज़ ठीक है चलो होर दसो जरा मैनू इफ आई से के साइन 22.5 डिग्री हाँ जी साइन का क्या तो इत्थे आ जो साइन वाले थे ठीक है तो हुण 22.5 के डबल हाफ हैगा 45 तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो 45 डिग्री एदे सो 1 माइनस cos 45 is equal to 2 sin square 45/2 that is 22.5 समझा रही गल बेटे सो हुण क्योंकि आ वैल्यू तुहानूं पता है ठीक है ये लिख लो कि 1 माइनस cos 45 is 1/√2 is equal to 2 sin square 22.5 इधरों LCM ले लो सो कितना आ गया √2 - 1 इत्थे डिवाइड बाय 2 भी नीचे लिया 2√2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 22.5 अच्छा हुण इत्थे साइन की वैल्यू पूछी स्क्वायर दी नहीं तो फिर की करांगे स्क्वायर नूं हटावांगे तुसीं स्क्वायर नूं हटाओगे इधर तो की होएगा इधर प्लस माइनस √ आएगा हाँ अच्छा इत्थे प्लस लेना कि माइनस लेना है आ सुन लियो ख्याल ना जे इदां दी वैल्यू होवे ना इदां स्क्वायर तो आएगा प्लस माइनस आएगा फिर तुसीं की करोगे आ एंगल चैक करो 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री किहड़े क्वाड्रेंट च है पहले च सो पहले क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू की होएगी पॉजिटिव
तो ਇਹਦਾ मतलब वो वाला साइन चुन लो ਜਿਹੜਾ इस कंडीशन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ पॉजिटिव वाला तो प्लस आंसर आएगा ਇਹਦਾ ठीक है। सो एम्बीग्यूटी ऑफ प्लस एंड माइनस कैन बी रिमूवड लाइक दैट ठीक है। मान लो इत्थे एंगल कोई हुंदा होर थर्ड क्वाड्रेंट फॉर एग्जांपल तो फिर इत्थे क्योंकि थर्ड से साइन नैगेटिव होना सी फिर आप इत्थे माइनस लेना सी ठीक है। सो इन्नी गल समझ आ गई बेटे। सो साइन दे लई कॉस दे लई आ जिहड़े नोन ही है तुहानूं और टैन कॉट लई आ वाले ठीक है। सो एवें करते हैं ते एक दो क्वेश्चन पहला कर ही लईए जिहड़े जिवें आ क्वेश्चन है तुहाडे स्कूल आ जाता होंगे ठीक है। कंपीटीशन दे आना मैं दसदा स्कूल कहता जी आप साइन एक्स बाय 2 लभो इफ दिस इज़ गिवन ठीक है। टैन एक्स गिवन है ठीक है। ये मोर ओवर सिंपलर साइड पर है। टैन एक्स गिवन है तो पहले तो आप मैगनीट्यूड कर लीए टैन इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस 5 आ जाएगा ठीक है। एक्स किहड़े क्वाड्रेंट है सैकेंड क्वाड्रेंट है तो टैन होएगा नैगेटिव विच इट इज़ साइन होएगा पॉजिटिव तो साइन एक्स कितना आ जाएगा हाँ जी परपेंडिकुलर बाय सो 4/5 कॉस एक्स कितना आएगा क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट है तो इतने कॉस की वैल्यू आएगी माइनस बेस बाय हाइपरन्यूज। असी इस डाटा तो आ कैलकुलेट कर लिया। ये मैं दसदा एक गलती बहुत गलती कॉमन एक न्याणे करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू आ समझ आई गल बेटे। हुण ते आ जाओ कि वैल्यू पुछदा है साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 टैन एक्स बाय 2 एक्स पता तो एक्स बाय 2 चाहिए तो ठीक है। असी हुणे पढ़िया कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज़ हाँ जी वट 1 माइनस कॉस एक्स ठीक है। इस फॉर्मूले में वरतांगे साइन एक्स बाय 2 कढ़न लई चलो कर लैंदे आ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हाँ जी इज़ 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू तुहानूं पता है 3/5 ठीक है। तो देयरफॉर कितना आ गया थोड़े को 8/5 2 कट दो सो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज़ इक्वल टू वट हाँ जी 4/5 समझ आई गल आ कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। देयरफॉर साइन एक्स बाय 2 इज़ इधर प्लस और माइनस येट टू बी डिसाइडेड 2/√5 ठीक है। इदा ही इतने चलो डिसाइड करते हैं इदा ही कॉस का भी कढ़ लीए हाँ जी 2 कॉस स्क्वायर को क्या भी चाहिए ना बेटे इज़ इक्वल टू हाँ जी उसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 प्लस कॉस एक्स ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू पता है कॉस की वैल्यू कितनी है -3/5 इतने पुट कर दो 1 - 3/5 2/5 ठीक है बेटे। सो 2 कट जूगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया हाँ जी कितना 2 ना 2 उड़ जूगा इनू छड्डो हले तो कितना आ गया दैट इज़ 1/5 देयरफॉर cos x बाय 2 आ गया इधर प्लस और माइनस अगेन येट टू बी डिसाइडेड √5। ऐदा ही टैन कट लाँगे डिवाइड करके टैन छोड़ क्योंकि साइन तो कॉस कट चुके फिर वी विल डिवाइड फिर वो पूरा फॉर्मूला नहीं लावांगे अगे वाला। हुण देखो इस गलती नियाणे की करते हैं बच्चे की कर देंगे है कि सर के क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट है ना तो साइन नूं प्लस ले लो कॉस नूं माइनस ले लो ठीक है। आंसर भावें ही इदा ही आ जाए प्लस माइनस बट ये लॉजिक गलत है क्योंकि सानू एक्स दस्या लाइज इन वट सैकेंड क्वाड्रेंट। आई होप तुसी आ नोट कर लिया मैं आ रब कर रहा ठीक है। सो आ वाली वैल्यू सानू चाहिए है वो रख लें बाकी खलारा मटे दें ठीक है। तो इदा ही तुसी आ भी रब कर दो ठीक है। सो कॉस एक्स बाय 2 की कढ़िया तुसी प्लस और -1/√5 we'll see which one need to be taken। अच्छा इतने आ गलती है इतने एक्स दिता सैकेंड क्वाड्रेंट कितने होंगे बेटे 90 तो लैके कि तक हाँ जी 180 डिग्री इसका मतलब एक्स इज़ लाइंग बिटवीन 180 डिग्री टू 90 डिग्री ठीक है। हुण सानू किहदी वैल्यू पूछी है एक्स दी कि एंगल किहड़ा है एक्स बाय 2 आ एंगल एक्स नहीं है पुत्र एंगल की है एक्स बाय 2 देयरफॉर सानू एक्स बाय 2 एंगल कितने होएगा 2 ना डिवाइड कर दो देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 2 45 डिग्रीज एक्स बाय 2 हाँ जी कितना हो गया 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब साडा एंगल एक्स बाय 2 आ पुत्र वो कित्थे लाई कर रहा है 90 डिग्री टू 45 मतलब 90 तो लैके 45 डिग्री के विच इत्थे किते है तो सर्टेनली पहले क्वाड्रेंट च अगर पहले क्वाड्रेंट च मतलब कॉस भी प्लस आएगा तो साइन भी प्लस आएगा ठीक है। सैकेंड क्वाड्रेंट च एक्स दिता सी एक्स नहीं सानू पूछा सानू एक्स बाय 2 पूछा सो देयरफॉर करेक्ट आंसर वुड भी लिखांगे देयरफॉर एक्स बाय 2 लाइज इन दी विच क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट
हैंस cos x बाय 2 की वैल्यू भी प्लस आएगी 1/√5 एंड साइन x बाय 2 की वैल्यू भी प्लस आएगी 2/√5 डिवाइड कर दो साइन बाय कॉस tan आ जाएगा tan x बाय 2 की वैल्यू आएगी हाँ जी ठीक है आई गेस सो आ गलती नहीं करनी क्योंकि इतने रेंज x की गिवन सी तो आपको x बाय 2 पूछे ठीक है सो आ स्कूल टाइप का क्वेश्चन हो गया कंपीटीशन च इहदा जे आवे इहो जिहा मान लो स्कूल च पेपर औखा करना हो तो पुछते होंगे तो ठीक है 7.5 डिग्री ये मैं सिर्फ थोड़ा ना स्टार्ट कर दाँगा तुसीं कंप्लीट करो कॉट 7.5 किहड़े स्टैंडर्ड का हाफ है 15 का क्योंकि 15 इज़ 2 × 7.5 ठीक है और पूछा कॉट है तो मैं तुहानूं फॉर्मूला याद कराया कि कॉट ऑफ x बाय 2 इज़ 1 प्लस cos x बाय sin x ठीक है आई डोंट थिंक स्कूल च आऊगा बट वैसे प्रैक्टिस करने कुछ नहीं जाता है ना तो कंपीटीशन लिए तुहानूं क्या फॉर्मूला याद रखना तो ठीक है हुण x कितना पुट करिए 15 डिग्रीज सो लेट अस पुट x 15 डिग्रीज वाई बिकॉज 15 बाय 2 7.5 आ जाएगा सो कॉट 7.5 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 प्लस हाँ जी कितना cos 15 बाय sin 15 ठीक है बस हुण मैं सिर्फ इन्हां दोनों की वैल्यू पुट करनी है वो तुसीं करियो हुण cos 15 तो इत्थों पता है cos 15 डिग्रीज इज 15 हमेशा तो कंपाउंड एंगल तो कढ़िया करो cos आंसर तो सेम आएगा बट इट इज़ ईजी टू सॉल्व 45 माइनस 30 ठीक है ए तो cos A cos B ठीक है चलो cos A cos 45 cos 30 माइनस है तो प्लस आ जाएगा sin 45 sin 30 ठीक है एच पुट करके cos 15 कर लो ऐदा ही की करो sin 15 कर लो ठीक है और इत्थे cos 15 की वैल्यू रखियो इत्थे sin 15 की एंड क्योंकि इत्थे भी इरैशनल नंबर आऊगा आंसर च ऊपर है सारे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है दैन यू वट यू डू दैन यू रैशनलाइज एंड सॉल्व करके आंसर कर दो ऐसा थोड़ा आंसर आ जाएगा ठीक है दैट्स अ वे टू प्रोसीड द प्रॉब्लम ठीक है सो ये चीज़ तुम सीख ली कि हाफ एंगल ठीक है बेटे सो आई गेस चलो थोड़े जे सवाल होर कर दें जिवें आ देखो लुक एट दिस और ऑलरेडी मैं दसिया कि 1 प्लस cos थीटा इज हाँ जी वट 1 प्लस cos थीटा इज वट 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस ठीक है एंड 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ दिस सो आ तो बिल्कुल याद ही रखो ठीक है सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी कि कई जगह लगते हैं देखो अगर तुम अंदर वेखो इतने ठीक है 2 प्लस √ देखो इन्हों 2 कॉमन आ गया तो की बचा 1 प्लस cos 4x सी कैन यू सी 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा हाँ जी की आऊगा है 2 प्लस हाँ जी आ वाला 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर प्लस है तो cos स्क्वायर आएगा एंगल हाफ हो जाएगा सो 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल 4 द हाफ 2x ठीक है ऐसा सॉल्व होना शुरू हो गया कितना आ गया 2 प्लस हाँ जी 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 2x द √ ठीक है सो अगे इतने लिखता मैं सो कितना आएगा 2 प्लस हाँ जी 4 द √ 2 हाँ जी इतने cos स्क्वायर द अगेन √ ऑफ x स्क्वायर x नहीं होंदा की होंदा इन जनरल मॉड x होंदा मॉड आना चाहिए बट क्योंकि इतने आपको रेंज कोई नहीं गिवन तो असीं ये मन के चलांगे कि अंदर वाला नंबर की है पॉजिटिव है क्योंकि मॉड x किवें खुलता है जे तो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो तो x खुलता है नैगेटिव हो तो -x खुलता है तो इतने क्योंकि कुछ नहीं रेंज गिवन तो और आप डायरैक्ट खोल देंगे सो दैट इज़ 2 cos ऑफ हाँ जी ਇਹਦਾ √ लॉगे कितना आएगा 2x आ गल समझ आ गई 4 द √ 2 आ गया पुत्र cos स्क्वायर थीटा द √ cos थीटा हुण फिर देखो इतने 2 फिर कॉमन आ रहा है कितना आ गया 1 प्लस cos 2x फिर फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा हाँ जी अगेन 2 cos स्क्वायर R2 आ वाला इंटू एदा आंसर क्योंकि प्लस है तो cos स्क्वायर आएगा एंगल हो जाएगा हाफ 2x का हाफ x आ जाएगा सो ये भी आ गया 2 अगेन मैं मॉड वाली सिचुएशन समझाती है ठीक है जे इतने कुछ रेंज रूंज गिवन होंगी फिर आप मॉड लेना सी फिर वो हिसाब ना प्लस माइनस खुलना सी ठीक है वी हैव सॉल्व ऑलरेडी लॉट ऑफ दोज क्वेश्चन तो आंसर आ गया ठीक है
सो इस करके आ याद रखो। ओके लेट अस डू दिस। ओके हुण इहदे च थोड़ा जिहा पंगा है कि फॉर्मूला तो सानू याद है 1 माइनस कॉस का या 1 प्लस कॉस का। इत्थे की आ गया 1 माइनस साइन आ गया। तो जे इहो जी सिचुएशन आ जाए अगे तो याद रखो तो एस साइन का बना लो कॉस। अगर मैं एस साइन का कॉस बना ला तो आई कैन अप्लाई दी फॉर्मूला 1 माइनस कॉस। तो अगे तो अपने नोट लिख लो कि वैन एवर वी इनकाउंटर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, और आंसर च भी नज़र आ रहा है x/2 तो हाफ एंगल लाने हैं। तो टू मेक दिस साइन नू कॉज किवें बनाई दे 90 माइनस थीटा। सो इनू लिख दो साइन एक्स नू कॉज 90 माइनस एक्स, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ऊपर कॉस का साइन बना दो, इन लिख लो साइन 90 माइनस एक्स। आई गेस आ समझ आया क्यों? क्योंकि जे आ नहीं करते तो बेटे आ यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग दिस इज के अगे तो 1 माइनस साइन हो, यू गैस कैन कन्वर्ट इनटू कॉस एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो ठीक है, हुण तो आसान है। एंड टैंपरेरली अड़ा 90 माइनस एक्स है, ठीक है, इनू खलारा जा घटा के थीटा मान लीए। सो दिस एक्सप्रैशन बिकम्स साइन थीटा, ठीक है, इनू और 1 माइनस कॉस थीटा। चलो सॉल्व कर लो। हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉस है तो साइन स्क्वायर आएगा, एंगल हाफ। साइन थीटा का तो बेचारा फॉर्मूला ही है कि 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल एंड कॉस हाफ ऑफ द एंगल, ठीक है। 2 ना 2 कटिया गया, इधरों साइन थीटा बाय ना साइन कितना कॉस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, कॉट ऑफ थीटा बाय 2। सो दिस बिकम्स व्हाट कॉट ऑफ थीटा बाय 2। बट आप सबस्टिट्यूशन नहीं की, क्वेश्चन तो एक्स पूछा सी, थीटा की वैल्यू पुट कर दो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। सो कॉट ऑफ हाँ जी कितना पाई बाय 2 माइनस एक्स, हाँ जी बाय 2 भी कर देते इतने बाय 2 कर दे एवं। सो कितना आ गया कॉट ऑफ हाँ जी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। आ तो आंसर आ गया, ठीक है। बट हम जो प्रूव करनू क्या है वो नहीं है, तो कोई गल नहीं, वो भी कर दें। आ गल समझ आएगी नहीं बेटे। सो पहला स्टैप आ सीगा कि इत्थे 1 माइनस कॉस बनाने लिए आप कर लिया। अच्छा इत्थे टैन है, और इत्थे तो टैन का फॉर्मूला है, कॉट नू टैन च कन्वर्ट करना, तो इनू ही करो टैन थीटा इज कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा आ थीटा, टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस दिस, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 90 माइनस 45, ठीक है, और माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। और आही असी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो आ ट्रिक बड़ा यूज़ होंगे है वाला कि बिकॉज फॉर्मूले तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस के चेते होंगे, ठीक है। तो इत्थे फिर कुछ होर आ जाता है, जो माइनस साइन हो तो फिर एवं कर लो, ठीक है। आई होप अज मैं इन्ना ही कराना, क्योंकि अज तुसी फिर क्वेश्चन भावें इन्ना ही करो, मेक श्योर कि यू राइट डाउन दीज फॉर्मूलाज टाइम एंड अगेन, उन्होंने लिखो फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ याद करो। और ਜਿਹੜੇ मैं छोटे छोटे ट्रिक्स टैक्नीक दसियां हैं कि 1 माइनस कॉस हो तो फिर की करना है, 1 प्लस कॉस हो तो फिर की करना है, तो वो फॉर्मूले चेते रखो, ठीक है। और हाफ एंगल का दसिया भी हाफ एंगल की स्टैंडर्ड एंगल की हाफ की वैल्यू कढ़नी है, वो याद रखो, ठीक है। और मेक द लिस्ट, एंड फिर अगली क्लास में मैं होर क्वेश्चन कराऊँगा। ओके पुत्र।